प्यारे बच्चों, मैं धीरज शर्मा करेंट फ्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2 डायमेंशन मोशन स्टार्ट करेंगे। 1 डायमेंशन जो हमने इक्वेशंस यूज़ की थी वही इक्वेशंस हमारी यहाँ पर भी काम आएंगी। बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा कि हमारे पास यहाँ पर एक्स एक्सेस होगी और वाई एक्सेस होगी। तो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि ये इक्वेशंस हमारी एक्स और वाई में किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, a particle is moving towards east with velocity v. After some time, it moving with velocity 2v towards north. What is the magnitude of change in velocity? देखिए, जो हम 1D में करते डेल्टा वी, वहाँ पर हम लोग एरो नहीं यूज करते थे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा वी हम जब लिखेंगे तो डेल्टा वी इक्वल टू आ जाएगा आपका वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। देख लीजिए आपका इस तरह से हो जाएगा हमारा। अब इसमें अगर हम फाइनल की बात करें, देखिए रखना 2v टूवर्ड्स नॉर्थ। तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अगर बात करें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ इस तरह से हमारा होता है। इधर हम आई कैप लेते हैं, यूनिट वेक्टर यानी एक्स एक्सिस मानते हैं, इधर हम लोग जे कैप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 2v टूवर्ड्स नॉर्थ, मतलब 2v जे कैप माइनस इनिशियल जो हमारा देखिए ईस्ट मतलब हो गया एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा हमारा वी आई कैप। ओके, तो वहाँ पर डेल्टा वी का अगर हम मॉड निकालेंगे तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2v होल स्क्वायर प्लस माइनस v होल स्क्वायर, दैट इज इट इज रूट 5 इंटू वी। ये हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख सकते थर्ड ऑप्शन। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर जो हम लोग करते डेल्टा वी, वहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल प्लस माइनस और साइन आता था, आई कैप जे कैप हमारे नहीं आते थे। तो ये थोड़ा सा देखिए डिफरेंस है। बाकी क्वेश्चन में वही हमारा आएगा। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए हमारा है, ऑब्जेक्ट मूव्स इन एक्स वाई प्लेन सच दैट इट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 3i प्लस 4j मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी भी हमको उसी तरह से दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, आई कैप और जे कैप में, एंड एक्सप्रेशन a इक्वल टू 2i कैप मीटर पर सेकेंड, इट्स पोजिशन एट t इक्वल टू 1। अब हमसे पोजिशन पूछा हमारा। देखिए तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें एक्सप्रेशन हमारा कॉन्स्टेंट है, तो पोजिशन निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन यूज करेंगे, यानी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी इक्वेशन हमारी वही है। देखिए बस वेक्टर फॉर्म में हमारा आ गया। तो यहाँ पर होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, देखें तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, एक्स वाई प्लेन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, तो इट विल बी 0 इक्वल टू यू वेक्टर हमारा है 3i प्लस 4j इंटू टाइम दे रखा, देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड 1 आ जाएगा, प्लस हाफ ए दे रखा हमारा 2i कैप प्लस 1 स्क्वायर। ये देख लीजिए। इसको अगर आप देखें सॉल्व करें तो आई के लिए हमारा यहाँ से आ जाएगा सॉल्व होके 3 और ये यहाँ से 1 आएगा, इट इज़ 4i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो ये हमारा आर निकल जाएगा। देखिए कितना फाइनल पोजीशन आ गई 4i प्लस 4j। तो 4i प्लस 4j देख लेते हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर निकल कर आ गया। यानी इक्वेशन फिर से देखिए आपका, इस क्वेश्चन में भी देखें हमारी इक्वेशन वही है, बस हमने यहाँ पर जो हमारे पैरामीटर्स हैं u और a उनको हमने वेक्टर फॉर्म में यूज किया। देखिए बाकी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हमारा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी 2i प्लस 3j, यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन माइनस i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इंस्टेंट व्हेन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स 0। यहाँ पर देखिए बेटा वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी वो भी वेक्टर फॉर्म में, तो हम लिखेंगे u इक्वल टू कितना दे रखा हमारा, देखिए 2i प्लस j, और हमारा जो a इनिशियल वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर वो माइनस i प्लस 3j। यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो हम यहाँ पर इक्वेशन यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। देख लीजिए यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं हमारे पास। तो v इक्वल टू देखा जाएगा हमारे पास, u हमारा दे रखा है 2i प्लस j, और ए वेक्टर हमारा देखा देखिए माइनस i प्लस 3j, और टाइम जो हमको दे रखा है देखिए टाइम यहाँ पर निकालना हमको इंस्टेंट, मतलब एक तरह से टाइम हमको नहीं दिया है तो हम इसको टी मान लेते हैं, अभी फॉर एग्जाम्पल इट इज टी। ओके, अब इसमें देखिए आई कैप को आई कैप के साथ ऐड या सेपरेट करेंगे, जे कैप को हम क्या करेंगे जे के साथ सेपरेट करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो वी वेक्टर बन जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 2i है, यहाँ से टी मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 2 माइनस टी आई कैप प्लस, अब देखें यहाँ पर जे की बात करें तो जे यहाँ पर है, दिस बिकम 1 प्लस 3t जे कैप, ये बन जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट इंस्टेंट व्हेन x कंपोनेंट बिकम्स 0। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर है x कंपोनेंट मतलब vx है, और ये हमारा क्या है vy हमारा है। तो हम vx को 0 कर देंगे, तो यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा, अब 2 माइनस इसको 0 करेंगे, 2 माइनस t इक्वल टू 0, तो यहाँ से t
वैल्यू आपकी बेटा 2 निकल आएगी। और इस स्टैंड पर y की बात करें तो y हमारे पास है, देखिए y कंपोनेंट, मतलब y का मतलब y कंपोनेंट, दिस इज 1 प्लस 3t, 2 के लिए रख दीजिए तो 1 प्लस 3 इंटू 2, तो इट विल बी 7 मीटर पर सेकेंड। तो y कंपोनेंट हमारा आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। आंसर चेक कर लेते हैं, देखिए तो आंसर है हमारे पास 7 मीटर पर सेकेंड, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है। क्लियर? यानी यहाँ पर देखिए अब x और y कंपोनेंट, आई कैप जे कैप का मतलब ही होता है कि यहाँ पर x की चीज़ें सेपरेट हैं, y की चीज़ें आपकी सेपरेट हैं, टाइम दोनों में कॉमन रहेगा। तो हमने टाइम x से निकाला और उसको हमने y में यूज कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वेयर x इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट पार्टिकल ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। अब ध्यान देखिए बेटा, y हमारा x का फंक्शन है, x ऑलरेडी टाइम का है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास, अगर हम पहले सबसे पहले देखिए y इक्वल टू जो हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, इसमें हम x की वैल्यू जो हमको दे रखी है, यानी x इक्वल टू दे रखा हमको टी स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से देखिए y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस इज टी की पावर 4 अपॉन 8, और x हमारे पास ऑलरेडी t के फॉर्म में दे रखा है टी स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से देखिए vx यानी x कंपोनेंट हो जाएगा dx ओवर dt, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाएगा t, और अगर y कंपोनेंट निकालना है तो दिस इज dy ओवर dt। तो y हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है t की पावर 4 अपॉन 8, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 टी क्यू, ये डिफरेंस आ जाएगा। अब जिस टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा है तो एट टी इक्वल टू 2 अगर हम बात करें, एट टी इक्वल टू 2, तो वी एक्स विल बी इक्वल टू 2 और वी वाई विल बी आ जाएगा 2, यहाँ पर रखेंगे तो आपका देखिए 2 यहाँ पर रखने पर आ जाएगा 4। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा निकल के आ जाएगा v इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप हमारा होता है, तो ये आ जाएगा वी एक्स विल बी 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, लिख लीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर जो फाइनल है वो ये निकल कर आ जाएगा इतना 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप एट टी इक्वल टू 2। तो ऑप्शन देखें अगर, दिस इज सेकेंड ऑप्शन। यानी यहाँ पर देखिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x टाइम का फंक्शन था और y का एक्सलेरेशन दे रखा था, तो हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y निकाल लिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और उसके बाद dx और dx ओवर dt करके vx निकाला, और dy ओवर dt करके हमने क्या निकाला, vy निकाला, और उसके बाद हमने vx आई कैप प्लस vy जे कैप, इससे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी और y हमारा देखा 2a साइन ओमेगा टी प्लस पाई 2 व्हेन मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। अब हमें पाथ की इक्वेशन बतानी, देखिए तो जनरली जो पाथ की इक्वेशन बेटा होती है वो x और y में होती है, किसमें, x और y में, यानी हमें टाइम जो है यहाँ पर इस टर्म को एलिमिनेट करना है। तो x इक्वल टू देखिए आया हमारे पास a साइन ओमेगा टी, ओके, और y इक्वल टू जो हमें दे रखा है 2a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अगर इसको हम देखें तो ये साइन 90 प्लस थीटा बन गया एक तरह से, तो हो जाएगा 2a कॉस ओमेगा टी। अब पाथ की क्वेश्चन निकालने के लिए हमें ये टाइम एलिमिनेट करने के लिए अपने हिसाब से सोचना पड़ता है कि क्या पॉसिबिलिटीज हमारी बनेगी। कभी कभी क्या होता है एक इक्वेशन से टाइम निकल के आता है, उसको हम दूसरे में यूज कर लेते हैं, और कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला यूज करके हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा, तो हम यूज करेंगे टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए साइन हो जाएगा x अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या आ गया, इलिप्स आ गया बेटा, क्या आ गया, इलिप्स की इक्वेशन हमारी बन गई। तो यहाँ पर देखें इलिप्स हमारा इस फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। एक इसमें एक बोर्ड और है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, t इक्वल टू 0 पर और एक स्टैंड जहाँ से हमें आसानी होगी उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो हम t इक्वल टू पर 0 पर अगर देखें, देखिए तो t इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करते हैं तो x की वैल्यू और y की वैल्यू, तो x हमारा निकल के आएगा 0 और y जो निकल के आएगा वो 2a निकल कर आएगा, क्योंकि जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशंस हैं इनमें हम t को 0 रख देंगे, तो यहाँ से 0 रखने पर साइन 0 बेटा 0 हो जाएगा, x आपका 0 हो जाएगा, और cos 0 बेटा 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 2a। तो देख लीजिए वही मैंने लिखा। अब हम एक काम करते हैं, t इक्वल टू ले लेते हैं ओमेगा टी, जो कि वैल्यू हम पाई बाई टी मान लेते हैं, ले लेते हैं इसको। हमने माना कि अब ओमेगा टी वैल्यू हमारी कितनी है, पाई बाई 2 है, तो इस समय जो x आ जाएगा वो a साइन पाई बाई 2 यानी 1 और y की वैल्यू 2a कॉस पाई बाई 2 यानी 0, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो इलिप्स जो डायग्राम बनता है देखिए आपका वो इस तरह से बनता है, हमारा इलिप्स इस तरह से रहता है।
अब इनिशियल पॉइंट t इक्वल टू 0 पर हम यहाँ पर हैं, 0, 2a, यानी ये पॉइंट हमारा हो गया 0, 2a हो गया। अब फाइनल हमारा क्या है, x की वैल्यू a है और y 0, यानी हम यहाँ पर आ गए इस तरह से कुछ। तो ये हमारा हो गया a, 0। तो हम क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हैं, इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है, देखिए इलेक्ट्रिकल क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमारा होगा इलेक्ट्रिक, तो हमने इसी इक्वेशन से डिसाइड कर लिया था। ओके, और सेंस भी हमने डिसाइड कर लिया यहाँ पर कि क्लॉकवाइज सेंस होगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज आल्सो यूनिट वेक्टर, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस एंड एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर इज दिस। अब वेक्टर के केस में देखिए, हमारे पास रिजल्टेंट का बेटा देखो फॉर्मूला होता है r इक्वल टू, अगर हम a प्लस बी लिखते हैं तो इस केस में बहुत फेमस फॉर्मूला सभी को याद रहता है क्या, कि r इक्वल टू बेटा हमारा हो जाता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो हमारा होता है वो होता है एंगल बिटवीन a एंड b। थीटा जो होता है वो होता है आपका एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये हम सबको बता देंगे। इसमें स्पेशल केस क्या होता है, इफ हमारा a इक्वल टू बी आ जाए तो r की जो वैल्यू बन जाती है हमारी वो होती है 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखें यूनिट वेक्टर्स हमारे, यानी a इक्वल टू बी आपका है 1 हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा सम है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, यानी मतलब यहाँ पर क्या हमको गिवन है, गिवन हमको क्या दे रखा है वो जरा देखिए, r इक्वल टू a इक्वल टू, देखिए हमारा कितना दे रखा है, b इक्वल टू दे रखा है 1। तो a इक्वल टू b तो हमारा है, तो अभी मैंने इस फॉर्मूले को यूज किया है। r को भी अगर 1 रखेंगे तो यहाँ से सबसे पहले हमारा जो थीटा है ना, ये जो थीटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये आ जाएगा कैसे, देखिए 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से देखिए हाफ आ जाए, तो कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू आपका हाफ आ गया, तो थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। यहाँ से थीटा आपका आ जाएगा 1 डिग्री, यानी थीटा का निकल कर आ गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, इसमें केसेस होते हैं हमारे स्पेशल, वो भी हम आपको डिस्कस करेंगे लास्ट में ब्रीफ में। अभी तो मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया, इतना आ गया, ये डायरेक्टली आप याद रखते हैं, हमारा आंसर तुरंत निकलता है। अब कह रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस का फॉर्मूला देखिए बेटा हमारे पास क्या होता है, r इक्वल टू अगर हम लेते हैं a माइनस बी, तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा बेटा आता है, जिसको फाइनली हम कैसे लिखते हैं, इसको बेसिकली लिखते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाता है। देखिए अब इसमें अगर हमारा इफ a इक्वल टू बी आता है तो यहाँ पर जो r है, देन r की वैल्यू जो हमारी निकल के आती है रिजल्टेंट यानी डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2a, यहाँ पर हो जाता है बेटा साइन थीटा बाई 2 आ जाता है। अब यहाँ पर हमने अभी निकाला सिंस थीटा हमने निकाला अभी 120 डिग्री, तो r की वैल्यू जो हमारी निकलेगी 2, ऑलरेडी मैग्नीट्यूड 1 हमारा है, कॉस 120 यहाँ रखेंगे तो कॉस 6 आपका सॉरी साइन है यहाँ पर, तो आप 120 रखेंगे तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 हमारा होता है √3/2, तो r इक्वल टू आ जाएगा कितना, √3 निकल कर हमारा आ जाएगा। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड √3 आ गया और एंगल हमारा आ गया 120 डिग्री, तो आंसर हो जाएगा क्या, देखिए √3 एंड 120 डिग्री, दिस इज द आंसर। क्लियर, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में देखिए अगर आप बेसिक फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर रिजल्टेंट का ये बेसिक है, इसको लगाएंगे तो बहुत टाइम आपको लगेगा, और ऐसे ही आपका डिफरेंस के लिए देखें तो उसका बेसिक ये फॉर्मूला, इसको भी लगाएंगे तो टाइम लगेगा। इनके ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ये डिफरेंस के लिए है और ये हमारा सम के लिए है, और उसमें भी स्पेशल केस है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड at an angle of 60 degree with the horizontal. After 1 second of its velocity is at an angle of 45 degree. After 1 more second, velocity become horizontal. With what speed the particle is projected? देखिए यहाँ पर थोड़ा हम आपको समझाते हैं। जैसे वो कह रहा है, वो कह रहा है कि हमने पार्टिकल को एक स्पीड मान लीजिए u से 60 डिग्री से इसको थ्रो किया, तो ये पार्टिकल जो हमारा है, देखिए ये हमारी यहाँ पर वाई एक्सिस और ये हमारी क्या एक्स एक्सिस, तो इसका जो कुछ मोशन होगा कुछ इस तरह से बेटा आपका होगा, देखिए इस तरह से लाइक दिस। तो हाईएस्ट पॉइंट पर देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर हमारा वाई कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो वो कह रहा है कि देखिए 1 सेकंड में 45 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब 1 सेकंड में यहाँ कहीं पहुंचेगा और 2 सेकंड में वो आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा। इसका मतलब 4 सेकंड में वो यहाँ पर आ जाएगा, और ये 4 सेकंड हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इनिशियल एंगल हमने 60 देखा है, तो हम टी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। देख लीजिए
तो टी हमारा यहाँ पर 4, उसको रख देते हैं 2। यू हमें निकालना है साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा में दे रखा है 60 डिग्री, अपॉन जी हमारा है 10। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा यहाँ से यू निकल कर आ जाएगा आपका 40/√3। तो ये आपका ऑप्शन बन गया। यहाँ पर देखें सेकेंड ऑप्शन 40/√3। ओके, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जो 1 सेकेंड दे रखा आपका पहले, उसमें 45 बोला है, उसका ज़्यादा यूज नहीं यहाँ पर है। मेन है 1 मोर सेकेंड वेलोसिटी बिकम हॉरिजॉन्टल, ये पॉइंट हमारा ज़्यादा यूजफुल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया यहाँ पर जो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट क्या होगा 0, यानी कि ये टाइम ऑफ आधा टाइम दे रखा है, तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए थीटा हमको पता ही है, तो हमारा यू जो इनिशियल स्पीड है वो निकल कर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टाइल हमारा जिसको हमने थीटा एंगल से थ्रो किया, स्पीड भी आपकी इनिशियल दे रखी है v, जिसको हम यू लेते हैं v दे रखा है, एंगल दे रखा है बेटा आपका थीटा। अब क्या रहा है, व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज एट द हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट अगर हम h मानते हैं, उसकी हाफ हाइट पर जब पहुंचेगा उस समय हमसे वर्टिकल कंपोनेंट यानी वाई कंपोनेंट हमसे निकालने के लिए कह रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है वो h/2 है। h/2 का मतलब हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो इसका फॉर्मूला बेटा होता है इनटू हाफ, और हम कर देंगे इसे, देख लीजिए। और उस पर y कंपोनेंट आपसे पूछा, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए vy² इक्वल टू uy² प्लस 2ay इंटू sy, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए uy की अगर बात करें तो जो डायग्राम में हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे देखिए, इसको हमने v स्पीड से थ्रो किया है, एंगल कितना बेटा लिया है थीटा, तो देखिए ये जो कंपोनेंट होगा v थीटा, ये तो हमारा हो गया ux। ठीक है, और ये जो कंपोनेंट होगा हमारा v साइन थीटा, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, इसको बोल सकते हैं यू वाई, ये हमारा वाई कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले वाई कंपोनेंट हमको चाहिए इनिशियल, और फाइनल हमको निकालना है, तो ये सब वैल्यू इसमें हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद ऐसे मूव करेगा हमारा और यहाँ पर आके ऐसे गिरेगा, तो जब मैक्सिमम हाइट के आधे पर पहुंचेगा तो यहाँ पर हमसे सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है, ये कितना होगा, एक्स कंपोनेंट उसने नहीं पूछा है। एक्स पूछने की जरूरत भी नहीं बेटा, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हाइट हमको दे रखी है यहाँ से यहाँ तक h/2, पूरी कंप्लीट हाइट थी हमारी यहाँ से यहाँ तक, वो होती है हमारी h। क्लियर। अब देखिए इसमें वैल्यू रख देते हैं हम लोग, तो वी वाई हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा v² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए वाई बेटा माइनस जी हो जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हमारे पास देखिए आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और ये हमारा 2 यहाँ पर ये अलग से बेटा देखिए ऐसे, ये u2 था, ये वाला हमारा h/2 है ना। ठीक, इसको हम सॉल्व कर दें, तो यहाँ से देखें सॉल्व करने के बाद ये जो वैल्यू हमारे पास आई ना, इनको दोनों को हम क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं। तो इस केस में v² जो हमारे पास आ जाएगा, देखिए vy² इक्वल टू आ जाएगा u² साइन स्क्वायर थीटा माइनस u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, चेक कर सकते हैं देखिए फिर जाके, यहाँ पर से आपका g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 रहेगा सिर्फ नीचे आपका, तो अपॉन 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। तो ये जाएगा vy इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन √2। आप चेक कर सकते हैं आप इसमें देखिए, ये हमारा जाएगा v साइन थीटा अपॉन √2, थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। यानी यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम 1D में भी यूज करते थे उसी को हमने यहाँ पर यूज किया, लेकिन अब y में यूज किया हमारा। क्लियर, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, टू पार्टिकल ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड दिस सेम स्पीड, स्पीड यानी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन आपका सेम दे रखा है। अब एक एंगल हमारा है 30 डिग्री बेटा, दूसरा है 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, देन चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग चूज करना। अब देखिए जो हमारा है, अगर थीटा हम यहाँ पर 30 ले रहे हैं θ1, तो θ2 हमारा हो जाएगा देखिए 30, इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, लेट दिस इज थीटा, तो जो 60 डिग्री बेटा है जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो आपका ये इक्वल रेंज वाला केस बन गया, यानी θ1 θ2 90 माइनस थीटा, इनका सम 90 हो गया नहीं, θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर रेंज आर ए इक्वल टू तो आर बी आ जाएगा, देख लीजिए, यानी ये हमारा सही हो गया। और हमसे पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखते हैं एच ए अपान एच बी, हाइट का चेक कर लेते हैं, तो एच ए अपान एच बी बेटा जो यहाँ पर आता है, इस केस में हमारा आ जाता है वो 10 स्क्वायर थीटा, थीटा मैंने 30 मान रखा है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 30 डिग्री बेटा, तो ये आ जाएगा आपका कितना 1/3। तो यहाँ से देखें तो एच बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3HA, ये भी आपका सही हो गया। अब टाइम का चेक कर लेते हैं,
टाइम के लिए हमारा हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी इक्वल टू आ जाता है टेन थीटा। ये सब फॉर्मूले वो सिंपल आवक है, जब इक्वल रेंज होती उस केस के लिए हमारे फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें थीटा 30 रखते हैं तो यह हमारा जाएगा दिस इज 1/√3, 30 डिग्री करने पर ना थीटा हमारा 30 है, देखिए ये हमारा। तो यहाँ सिचुएशन आ गया, देखिए टी बी इक्वल टू √3a, टी ए मतलब। तो ये जो हमारा यही ऑप्शन करो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंसर आना चाहिए था हमारा क्या, टी बी इक्वल टू √3 है, लेकिन यहाँ पर जाएगा √3 टी बी इक्वल टू टी है। तो दिस इज द रॉक स्टेटमेंट, यानी सिंपल फॉर्मूले से हमारा हो गया। अगर आपका θ1 θ2 का सम 90 डिग्री है, ओके, तो यहाँ पर रेंज का हमारी इक्वल होती है, यानी रेंज इक्वल होती है, और हाइट का और टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो, एक में टाइम ऑफ फ्लाइट में टेन थीटा आता है, दूसरे में आता है टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा देखिए, ए बॉल इज थ्रोन बाय ए बॉय इज कॉट बाय द अनदर बॉय इज 2 सेकेंड, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। यानी देखिए बॉल थ्रो किया गया तो बॉल इस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा, कुछ इस तरह से। आप एक रफ डायग्राम मैंने बना दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए आपका जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए को ऐसे मान, एक्सिस हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। तो t इक्वल टू 0 पर थ्रो किया, t इक्वल टू 2 पर स्ट्राइक किया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 हो गया हमारा, देखिए। तो यहाँ पर t की वैल्यू आपकी 2 आ गई, जिसकी वैल्यू लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहाँ से देखिए हमारा u साइन थीटा की वैल्यू आपकी जो आ जाएगी वो g निकल कर आ जाएगी। h का जो फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट, यानी इस हाइट की बात कर रहा है हमारी, ये मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इसकी अगर बात करें तो यह आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा, देखिए बेटा जी स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि एक जी से जी कट जाएगा, तो हमारे पास h की वैल्यू बेटा जाएगी 5 मीटर, देख लीजिए आपको। तो ये हमारा आ जाएगा 5 मीटर। ओके, तो ये हमारे 10 क्वेश्चन यूज किए, ये कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखिए जो हमने अभी चीज़ें यूज की 2 डायमेंशन मोशन में, ब्रीफ हमारा है क्या वो जरा समझ लीजिए। हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज की थी 1 डायमेंशन में, आप ध्यान दें तो वही इक्वेशन हमारी यहाँ पर हैं। बस कंडीशन आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्या, कि जो वेलोसिटी वेक्टर हमारा देखिए है उसमें हमारा आता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप आपका होता है, जहाँ पर वी एक्स जो हमारा है उसकी वैल्यू ध्यान दीजिए वो हमारी क्या है डी एक्स ओवर डी टी, और वी वाई जो हमारा है वो क्या है डी वाई ओवर डी टी, यानी इसको ऐसे निकालते हैं टाइम का। ये होता है हमारा एक्स कंपोनेंट, ठीक है, और ये हमारा दूसरा वाला है वाई कंपोनेंट हमारा, ये हमारा वाई कंपोनेंट। इसी तरह से ए वेक्टर जो हमारा है, यानी वेलोसिटी वेक्टर हो गया हमारा। इसी तरह से ए वेक्टर की बात करें तो ये हमारा होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप हमारा। तो यहाँ पर जो ए एक्स होता है वो हमारा होता है डी वी एक्स और डी टी, यानी एक्स का रेट चेंज, और जो ए वाई हमारा होता है वो होता है डी वी वाई ओवर डी टी, ठीक है। यहाँ पर भी इसे ले सकते हैं एक्स कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट हो गया किसका, एक्सेलरेशन का, क्योंकि एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, और ये हो गया कंपोनेंट, ठीक है, क्लियर। ये इस तरह से हमारी क्वेश्चन आ गए। देखो इसमें ये वेरिएबल के लिए अगर फंक्शन दे रखे हो तो इनको हम एक्स और वाई को अलग निकाल कर यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। अब जो वेलोसिटी हमारी है, देखिए ये वेलोसिटी वेक्टर हमारा है, अगर यहाँ पर स्पीड आपसे पूछता है तो स्पीड हम डायरेक्ट निकालेंगे, इससे स्पीड हमारा मॉड बी निकल कर आएगा, जो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्लियर, ठीक है। ऐसे हमारा ये एक्सेशन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो यहाँ पर भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो इक्वेशन है वो जरा समझिए। देखिए अगर ए वेक्टर हमारा कांस्टेंट है, यानी ए इक्वल टू कांस्टेंट, आपको याद होगा 1 डायमेंशन में जब हमने ए कांस्टेंट किया था वहाँ पर हमने एरो नहीं लगाया था। ए कांस्टेंट के केस में इक्वेशन जो हमारी बिल्कुल वैसे ही हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने अभी इसके क्वेश्चन भी किए। देखिए s इज इक्वल टू आपका होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो थर्ड इक्वेशन वो थोड़ा मॉडिफाई होती है, वो ऐसे होती है v डॉट v, क्योंकि वेक्टर हमारे बेटा है इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट एस हमारा बन जाता है। इनको हम वेक्टर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। इन्हीं इक्वेशंस को हम x और y में सेपरेटली भी यूज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ax कांस्टेंट हमारा है और हो सकता है ay कांस्टेंट ना हो, तो उस केस में हम इनको x में ऐसे यूज करेंगे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। एस एक्स इक्वल टू यूज कर सकते हैं यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एंड वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एस एक्स, यानी कि x की चीज़ों को सेपरेट अलग से यूज करिए। और ऐसे हम अगर हमारा ए वाई अलग से कांस्टेंट दे रखा हो सकता है x में कांस्टेंट ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यही इक्वेशंस हमारी y एक्सेस में यूज हो जाएंगी। तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएंगी वी वाई इक्वल टू वाई प्लस ए वाई इंटू टी
एस वाई डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और हमारा वेक्टर फॉर्म में देखें यानी थर्ड इक्वेशन वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस वाई। तो कहने का मतलब जो हम 2D पढ़ते हैं वो बेसिकली दो इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइंस का कम्बिनेशन है। दो इंडिपेंडेंट मतलब दो परपेंडिकुलर एक्सिस, जिसको एक को हम एक्स बोलते हैं, एक को वाई बोलते हैं। अब जनरली उनको हम किसी भी डायरेक्शन में दो परपेंडिकुलर एक्सिस ले सकते हैं, एक एक्स डैश भी हो सकती है, दूसरी वाई डैश भी हो सकती है। ओके, और इक्वेशंस हम जब एक्स और वाई में लगाएंगे तो उनको सेपरेटली लगाएंगे, और हमारी वही इक्वेशन वन डायमेंशन वाली उन्हीं को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर दी आपकी, इस तरह से इनको हम निकाल सकते हैं। और जो पोजिशन हमारी होती है उस पोजिशन वेक्टर को हम लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे की हेल्प से लिखते हैं। ये हमारी पोजिशन वेक्टर हमारी क्या हो गई, पोजिशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो वो डेल्टा आर आपका हो जाएगा, जिसको हम एस से लिखते हैं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। वो सभी चीज़ें इसमें आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा बात हम वेक्टर की कर लेते हैं। देखिए तो वेक्टर में हमारा क्या होता है, वेक्टर की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूले तो ऑलरेडी हैं ही, ऐसा नहीं कि फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूले हमारे पास हैं यहाँ पर। जैसे अगर आर इक्वल ए प्लस बी की बात करें तो हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट ए प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कॉस थीटा। देख लीजिए, लेकिन इसमें जो स्पेशल केसेस है जो हमको याद रखने हैं, क्या थीटा जीरो पर, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है आर की वैल्यू जो हमारा है वो होता है ए प्लस बी, ये मैक्सिमम हमारा है, क्या है आर मैक्स ये हमारा है। थीटा इक्वल टू 1 डिग्री पर हमारा आर मिन होता है, होता है हमारा ए माइनस बी, यानी ए माइनस से ज़्यादा नहीं होगा इसका अमाउंट, और प्लस बी से छोटा नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब ये मैक्सिमम है इससे ज़्यादा नहीं, और इससे हमारा छोटा नहीं होगा। ठीक है, यूज करते हैं यहाँ पर, तो आर जो निकलेगा ए स्क्वायर प्लस, तो ये तीन हो गए। साथ अगर हम बात करें ए इक्वल टू बी अगर हमारा निकल के आया, यानी ए इक्वल टू बी, उसमें देखिए मैंने भी एक इसका रिजल्ट यूज भी किया था, तो उस केस में आर की वैल्यू जो हमारे निकलती है, इफ ए इक्वल टू बी देन आर निकलेगा हमारा कितना, 2a cos थीटा बाई 2। इसमें भी देखिए अगर हम याद करें थीटा इक्वल टू 90 वाला केस, वो हमारा होगा 2a। ठीक है, थीटा आपका 60 डिग्री वाला केस याद रखें तो वो हमारा होगा रूट बी ए, यानी ये आर की वैल्यू लिख रहा हूँ आपके लिए। और इसमें थीटा अगर हम 1 आर की वैल्यू लेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अभी ये क्वेश्चन भी हमारा आया था, देखो ये 120। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप कुछ स्पेशल रिजल्ट याद कर लेते हैं तो हमारी चीज़ें और हमारे लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। ठीक है, हमने अभी कुछ इसमें एक दो प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चंस किए, प्रोजेक्टाइल जो स्टार्टिंग थी। नेक्स्ट जो क्यूज हमारी होगी उसमें हम प्रोजेक्टाइल को कम्प्लीटली अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अभी एक तरह से हमने आपको ये बताया कि कौन कौन सी इक्वेशन हम 2 डायमेंशन मोशन में किस तरह से यूज करते हैं, वेक्टर के स्पेशल केसेस क्या है उसको हमने इसमें देखा। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट यूज में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।